थोड़ी दूर गाँव सच्चे दरबार की क्या हो हमारा काका है मैं बताया तो दे ना कर जहाँ में देख लो प्रभु धोती है और आगे ना आगे और 100 रुपया इतने से कहा हो गए वो बहुत है संज्ञा से बिल्कुल बोले ना और छोड़ेंगे ना हाँ ला क्या कह रहे संज्ञा से नंबर है चुपचाप निकाल लो ज्यादा ना बता रहे कमर कर रहे केवल 2100 रुपये दे बात 2100 कितने में थोड़ी काम होते हैं कितने में काम आए
12 दे रहे 1100 रुपया धर लो जल्दी करिए। हाँ कोई बात ना प्रभु ऐसी जल्दी देर मत करो कहीं। हम 1100 तो कम में तो कम ले ही नहीं। तो बाबा जी मेरे मन की करवा दो बाबा जी। तुम्हारे मन की जरूर करवाए पक्का 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 तो फिर हो जाएगी। हैं? मेरे मन की करवा दो बाबा जी 100% और बताओ जो मेरे मन में भरी है। पक्का हो गई। इस गद्दी के सामने जो आ गया उसकी कभी मनोकामना रुकती नहीं है। समझ जो प्रभु 500 रुपए की ठीक 500 तक हमें नहीं चलेगा। हम 1 घंटा चलना है भाई का चुपचाप निकाल 1100 भर ले काम हो ना। इतने में काम ना चलेगा। हाँ इतने में काम चलने वाला नहीं। जब तुम्हें भगवान दे रहे हैं फिर तुम कंजूसी क्यों कर रहे हो? हाँ एक चोरनी मांगी हो तुम बताओ। तालियां बजा दो लेकिन जबरदस्त हमारे भैया के लिए मेरे मन की है मेरे की बिल्कुल 100% होगी जो भरी है मेरे मन होगी 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 होगी। चलो माता को प्रणाम कर रहा हूँ ठीक है। जय हो गुरु भोलेनाथ महाराज। सदा ही मनोकामना पूर्ण करो सदा इसका सारी की रक्षा करियो। और ये भैया हमारे 1100 रुपए 1101 रुपए भेंट करके ये बदियां जिंदा कर रहे हैं। तालियां बजा दो सच्चे दरबार की आचार्य महाराज की। देख लो प्रभु वचन खा लिया इस गद्दी का वचन कभी खाली नहीं जाता है। गद्दी किसकी लेने वाला है? गद्दी किसकी मालूम? इस गद्दी के सामने अच्छे अच्छे कच्ची काट के भाग जाते हैं। और महाराज इधर मैया ने वो बदियां जीवित करवाई है। जागवीर महाराज ने आकर के जब बदियों को जीवित किया है और अखबार लेकर के आया और बदियों को लगा कर कहाँ चले महाराज? अरे बदियां नहीं लगाए सवार होकर के मैया रोती हुई उस सिरसा पाटन में जब पहुंची है। अब माताओं बहनों एक बात सोचो, बताए तुम्हें जब विपद घेरती तो चारों तरफ से घेरती, फिर अपना पराया नहीं होता है, जो अपने होते हैं वो भी पराये हो जाते हैं। मैया बादशाह जैसे ही उस सिरसा पाटन में पहुंची तो सगी मैया का पिता जो कुंवरपाल था वो कहने लगा कि मेरी बेटी कभी अकेली नहीं आती थी, आज अकेली कैसे आई? क्या बात है? मैया बादशाह रथ से उतर करके भाग करके अपने मैया के गले से लग गई, बुरी तरह से रोने लगी, कहने लगी मैया मेरी नंद जो छबीले थी उसने मेरे चुगली कर दी और चुगली करने के बाद मुझे रात्रि में घर से निकलवा दिया। सारा हाल जब बताया है महाराज तो कुंवरपाल कहने लगे बेटी मैं ऐसे घर के अंदर तुझे नहीं रखेंगे, मैं तेरी परीक्षा लेंगे। महाराज
मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी पिताजी आप भी ऐसी बात करोगे, तुम तुम्हारे पिता हो। वाह भाई वाह, ये लवकुश की जोड़ी छोड़ दो, सदा सभी का मौज करो, जय जयकार होती रहे। लवकुश की जोड़ी ये बाबा जी के चरणों में 51 रुपए भेंट दे रहे हैं। बाबा जी को मनोकामना पूर्ण करना, जय जयकार होती रहे, पद और बुद्धि विद्या देना, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें और सदा ही इनकी जय जयकार होती रहे। महाराज और मैया से बोले हैं कुंवरपाल, बेटी सीता मैया जब रावण चुरा के ले गया था और जब लौट के आई है तो उनकी भी अग्नि परीक्षा हुई थी कि नहीं, तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे, परीक्षा लेनी जरूर। और वो परीक्षा ऐसी होगी, पहले तो एक कुआं खुदवा, मंत्री से कहा है कुआं खुदवाया गया और इसमें भाले गड़वाओ, भाले गड़वाए गए और कच्चे सूत का एक पलंग बनवाओ। भैया बात समझ में आ रही है, एक कच्चे सूत का पलंग बनवाया है महाराज कुंवरपाल ने, उस कुआं के ऊपर रखवा दिया जिस कुआं के अंदर भाले गड़े हैं, और कहा है कि बेटी ये तुम्हारी परीक्षा है, अगर तुम अपनी जगह सही हो, तुमने कोई पाप नहीं किया है तो इसका एक धागा नहीं टूटेगा, अगर तुमने पाप किया है तो इसके जैसे तुम इस पर बैठोगी और ये पलंग टूट जाएगा, नीचे गिर जाओगी, भाले गड़े तैयार, उसमें जाके फंस जाओगी, मर जाओगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा ये है तुम्हारी। वही हुआ महाराज, अरे और भागा कच्चे सूत का पलंग बनवाया और उस कुआं के ऊपर रखवा दिया। और भैया वाचल से कह रहा है कुंवरपाल कि बेटी उस घर में हम तब तक नहीं घुसने देंगे जब तक तुम्हारी परीक्षा नहीं ले लेंगे। भैया आंखों में आंसू भर के कहने लगी बेटा आज तुम भी पराये हो गए हो, दुख में कोई साथ नहीं देता है, मैं समझ में आया है मेरी। कुंवरपाल कहने लगे बेटी ये कोई बात काम नहीं आएगी जब तक हम परीक्षा नहीं ले लेंगे। महाराज कच्चे सूत का पलंग रखा है मैया पास में खड़ी, और क्या किया है मैया ने, अरे सजी को सुन ले और जाए फिर पलंगा मेरे पे
नाथ के चरणों में ध्यान लगाया और कहा है प्रभु आप ही हमारे और इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है। और जा करके उस सूत के पलंग पर मैया ने पैर रखा और जा करके बैठ गई। और जब बैठ गई तो उस सूत का एक भी धागा नहीं टूटा। और जब सूत का एक भी धागा नहीं टूटा तो मैया की जय जयकार होने लगी। सारा समाज मैया की प्रशंसा कर रहा है। और महाराज कुंवरपाल कहने लगे बेटी अब ऐसा करो इस पलंग से नीचे उतर के आओ और महलों में चलो। लेकिन मैया बादशाह ने हाथ जोड़ लिए, कहा है कि पिताजी तुम्हारे कहने से हम इस पलंग पर बैठे थे, लेकिन अब तुम्हारे कहने से मैं इस पलंग से नीचे नहीं उतरूंगी और मैं उसी दिन उतरूंगी जब तक हमारे महाराज हमें बुलाने के लिए नहीं आएंगे, तब तक न मैं अन्न का दाना एक नहीं खाऊंगी न पानी को पीऊंगी, ऐसे ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब समझ लो मैया ने कितना बड़ा त्याग किया है। इधर महाराज जागवीर 7 महीने के मैया के उधर में हो गए और धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। 8 महीने हो गए और कोई सुनवाई नहीं। लेकिन जागवीर महाराज सोचने लगे भैया चाहे कुछ भी कर ले मैं जन्म संसार में नहीं लेने वाले। क्यों यहाँ के जब हम संसार में जन्म लेंगे लोग बाग ननुआ कहेंगे, कोई कौरिया कहेगा, कोई गड्ढू कहेगा। इसलिए भैया मैं जन्म अगर लेंगे तो उसी धदरेवा में लेंगे। महाराज जागवीर महाराज ने अपनी माया को फैलाना शुरू किया। ऐसे नहीं बुलाने वाला कोई आएगा। अब जागवीर महाराज ने अपनी माया को छोड़ दिया। नंद छबीलने के सारे बदन में खुजली कर दी। अपनी बुआ जो छबीलते थे उसकी सारे बदन में खुजली कर दी और अपने बाबा जो महाराज उम्रपाल थे उनके सर में दर्द चालू कर दिया। अब तो बड़े बड़े वैद्य आते हैं, डॉक्टर हकीम आते हैं, लेकिन दवाई देते हैं कोई आराम नहीं। जितनी दवाई लेते हैं उतनी ज्यादा हो जाती है। बड़े परेशान और नंद को तो बुआ ने खुजया के सबने फोड़ डाली, लेकिन खुजली ठीक नहीं हो रही है। महाराज नारद जी भगवान सुनो मेरी बात। नंद की चुगली मैया को पहुंचवा दिया। अब वही जागवीर महाराज बदला ले रहे हैं बुआ से। सारे बदन में खुजली है, ठीक नहीं हो रहे। महाराज उम्रपाल काशी के पंडित बुलवाए हैं और कहा महाराज पत्रा देखो, दवाई लेते उतनी दूरी बीमारी हो जाती। क्या करें? ब्राह्मण ने पत्रा देखी और कहा कि महाराज ऐसे ठीक होने वाले नहीं हो। बताओ फिर कैसे ठीक होंगे? कि तुम्हारी जो बहू है वो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी तरह मान है ये सब। जब तक अपनी बहू को इस ददरेवा में नहीं बुलाओगे तब तक कोई ठीक नहीं हो। ऐसे ही सारंगी से बजा घूमो और दर्द के मारे आगे निकल जाएंगी। महाराज मंत्री जगह मंत्री मेरे बेटे जेवर सिंह को बुला के लाओ और मैं अपनी बहू को जल्द से जल्द बुलवाएंगे। तो मंत्री चला है और क्या
तुम्हारे पिताजी ने बुलवाया है बहुत जल्दी अर्जेंट में। महाराज जेवर सिंह चले हैं, जा करके पिता के चरणों में मस्तक नवाया। कहा पिताजी हमें क्यों बुलाया? बोले बेटा ऐसा करो, तुम्हारी जो बहू है बाछल उसको दिवा करके ले आओ। मेरी सर में दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है, और जल्दी से लौट के आना। और एक बात का ध्यान रखना, वो राजा जो कुंवरपाल है वो हमसे बराबर का राजा है, होश में और जाना, थोड़ी सेना लेते जाना। किसी की बेटी को परेशान करोगे तो कौन छोड़ देगा? मैया गलत कह रहे कि सच कह रहे? रात्रि के 12 बजे किसी की बेटी को घर से निकाल दोगे तो कौन बख्शेगा? इसलिए थोड़ी सेना और लेते जाना, वो राजा हो सकता तुमसे युद्ध कर बैठे। महाराज जेवर सिंह थोड़ी सी सेना लेकर के और चले हैं, और जा करके उस सिरसा पाटन में जब पहुंचे तो मैया बालचल को देखा, और जैसे ही मैया बालचल ने महाराज जेवर सिंह को देखा, एक दूसरे की ओर चकोर बन गए, आंखों में आंसू बहने लगे। तो महाराज क्या हुआ? बादशाह को देखा और बादशाह भैया ने जेवर सिंह को देखा, एक दूसरे की ओर तख्तकी लगाने लगी। आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे हैं। महाराज अरे भैया बादशाह से कहा है कि हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं और तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैया उस पलंग से नीचे हाथ जोड़ करके आई है और महाराज जेवर सिंह के चरणों में अपने सर को रख दिया। तो महाराज तुम हमें उस वन में छोड़ करके चले गए, तब से तुमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि मेरी बादशाह मरी है या जिंदा है। बहुत समझाया है महाराज जेवर सिंह ने, और विदाई जैसे ही सुबह हुआ है विदाई दे रहे हैं सभी लोग। बिजली की विदाई होगी का